जय जय। हाँ, तो शुरू करूं राकेश जी? नमो सिद्धेभ्यो। सभी आत्मार्थी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। निश्चयाभासी जीव द्रव्य के त्रिकाली शुद्ध स्वभाव को पर्याय में भी घटा लेता है। पर्याय में तो रागादि कषाय विकारी भाव है, फिर भी खुद को रागादि का अकर्ता मान लेता है। इस प्रकार स्वच्छंदी प्रमादी मोक्ष मार्ग में निरुद्यमी प्रवर्तन करता है, क्योंकि द्रव्य दृष्टि से तो आत्मा अकर्ता स्वभावी है, कर्मों से अबद्ध अस्पृष्ट है। लेकिन जब तक पर्याय में निजात्मा की अनुभूति नहीं हुई, ज्ञानी नहीं हुआ, तब तक अपने राग द्वेष रूप परिणामों का कर्ता अज्ञानी स्वयं ही है और इसी कारण कर्म बंधन भी करता है। अब बात यही अपने पुरुषार्थ की करते हैं। तो जिस प्रकार खान पान आदि इत्यादि सांसारिक प्रवृत्तियों में तो हम उद्यमी रहते हैं, वहां नहीं सोचते कि खान पान आदि जड़ की क्रिया है, आत्मा की नहीं है। वहां तो अपने मिथ्या अभिप्राय को, राग को ही पोषते हैं। तो हमारा यह कर्तव्य है कि तत्वाभ्यास, शास्त्र स्वाध्याय आदि 7 तत्वों के श्रद्धान में उद्यमी बने। हमारे चंचल उपयोग को बार बार बुद्धिपूर्वक के पुरुषार्थ सहित अशुभ प्रवृत्तियों से हटाकर तत्वाभ्यास आदि शुभ प्रवृत्तियों में लगाएं, क्योंकि भूमिका अनुसार यह स्वाध्याय आदि प्रवृत्ति आत्मा का ही पोषण करती है, आत्मा को ही ऊर्ध्व करती है। और आगे यह पुरुषार्थ रहे कि शुभ प्रवृत्तियों में संतुष्टि न मान ले। समय सार कलश 130 में कहा है, पूर्व काल में स्व और पर को एक जानता था, फिर भिन्न जानने के लिए भेद ज्ञान को तब तक भाना योग्य है जब तक पर रूप को भिन्न जानकर ज्ञान ज्ञान में स्थित हो जाए। इसीलिए प्रज्ञा छीनी पटक कर अंतरंग में भेद विज्ञान की धारा निरंतर चालू रहे जब तक अनुभूति न होवे। अब आगे रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आचार्य कल्प ने आत्मानुभूति की विधि बताई है और यही बात समयसार के कर्ता कर्म अधिकार गाथा 144 और उसके कलश रूपी काव्यों में आचार्य कुनकुन देव ने भी बताई है, जिससे किस दिशा में पुरुषार्थ करना है यह ज्ञात होता है। श्रुत ज्ञान के माध्यम से, देव गुरु के सदुपदेश से, जिनवाणी के स्वाध्याय से, ज्ञानी धर्मात्मा के संबोधन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना, स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान आदि परोक्ष प्रमाण ज्ञान द्वारा एवं नए चक्र के द्वारा शुद्धात्मा को युक्ति से जानना, सभी नयों को और उनके प्रयोजनों को यथार्थ समझना। यह समझना जरूरी है कि आगम में किसी भी नय का सर्वथा निषेध नहीं किया है, इसीलिए किसी भी नय को एकांत से ग्रहण नहीं करना। तत्व विचार के काल में उक्त नए कथन पर विचार, चिंतन, मनन, मंथन, तत्व चर्चा होती ही है और इस स्टेज में यह जरूरी है। ज्ञान स्वभावी आत्मा का विकल्पात्मक ज्ञान में पहले सम्यक निर्णय करना चाहिए, क्योंकि जब तक आत्मा का स्वरूप विकल्पात्मक ज्ञान में भली भांति स्पष्ट नहीं होगा, तब तक आत्मानुभूति की क्रिया संपन्न नहीं होगी। जब श्रुतज्ञान के माध्यम से स्व पर प्रकाशी आत्मा को जान लिया, उसके बाद मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान रूपी ज्ञान पर्यायों को बाह्य विषयों से समेटकर आत्म सन्मुख करना है। मति ज्ञान 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से पर पदार्थों को जानने में अब तक उलझा है और श्रुत ज्ञान नाना प्रकार के नए विकल्पों में उलझकर रह गया है, आकुलित है। इन दोनों को मर्यादा में लाकर आत्म सन्मुख करने का उद्यम करना है। जैसे समय सार में कलश 94 में वन में अपने समूह से च्युत बह रहे पानी को बलपूर्वक समूह की ओर मोड़ने का उदाहरण दिया है। इस प्रकार बलपूर्वक अपने उपयोग को विवेक रूपी मार्ग द्वारा आत्म सन्मुख करने की बात कही है। फिर सभी नए पक्षों को पार कर पक्षातीत होकर किसी भी नए को ग्रहण न करते हुए यह उपयोग जब निर्विकल्प होकर पक्षांतिक्रांत आत्मा को ही ध्याता है, तब समयसार रूप भगवान आत्मा का दर्शन होता है, उसकी प्रतीति होती है, अनुभव में आता है और अतीन्द्रिय आनंद का झरना बहता है।
इसी परिणति का नाम तो आत्मानुभूति है और यही ध्यान की प्रक्रिया है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एक अभेद आत्मा का चिंतन हो और अन्य चिंता विकल्प रुक जाए, यही ध्यान है। श्रीमद जी ने कहा है, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान। यही सविकल्प से निर्विकल्प होने का मार्ग है। अंत में मम ज्ञान में ज्ञान ही भासित हो, फिर लोका लोक भले झलके, पर मैं निज में ही मग्न रहूं, बस कालावली अनंत बहे। यही भावना के साथ विराम लेती हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा नीति जी, आपने मतलब जिन्होंने गोष्ठी की प्रिपरेशन की है उनको जरूर वो लोग रिलेट कर पाए होंगे जो आपने बोला। इट वाज वेरी वेरी नाइस। और हम जो कमेंट्स हैं वो एकदम बाद में ले लेंगे शुद्धात्मा प्रभा जी के, तो वो साथ में हो जाएगा। अब नेक्स्ट मैं करता हूँ अपनी प्रारंभ। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। हाँ, तो जो आज हमारी गोष्ठी है उसका सब्जेक्ट है आत्मानुभूति के पूर्व हमारे द्वारा होने वाला पुरुषार्थ। तो मैंने इसको मतलब अपने ऊपर ही घटाने का प्रयत्न किया है। तो सबसे पहले मतलब मैं सोचता हूँ तो अपनी जो वर्तमान दशा है उसके बारे में सोचने में आता है कि वो अगर समझ में आएगी तो हम फिर उसके हिसाब से पुरुषार्थ करेंगे। तो पहले तो मतलब हमारे नाना प्रकार के शुभ अशुभ भाव दिन भर चलते रहते हैं। फिर जो ऑफिस के कार्य हैं, पारिवारिक कार्य हैं, वो तो ठीक है, कार्य तो हैं, लेकिन हम जो कार्य संबंधी विकल्प होते हैं उनमें मतलब उनमें भी विकल्प करने लगते हैं, उनरूप हो जाते हैं। फिर जैसे क्लास का कार्य और भी जो है कार्य वो करते समय मतलब हमेशा, और सिर्फ यही नहीं और बाकी सभी कार्यों में करना करना करना, ऐसी हमारी मतलब परिणति चलती रहती है, और मेरी परिणति में खासकर बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जो वर्तमान दशा से रिलेटेड है, तो एक ये चीज भी है कि हमने 5 वर्ष परमागम का पाठ्यक्रम किया, उसके पहले भी हो सकता है स्वाध्याय किया हो, प्रवचन सुने हो। अभी हमें मतलब बेसिक्स एवं कोर्स में आए हुए शास्त्रों का अध्ययन है, तो ये वर्तमान दशा के हिसाब से एक प्रकार से पूंजी हुई। फिर स्वाध्याय में रुचि है और स्वाध्याय भी करते, लेकिन रेगुलर नहीं है, मतलब जैसे कभी कर लिया, ऐसा नहीं है कि हमेशा रेगुलरली करें। फिर मंदिर पूजन भक्ति वो उसमें भी है, लेकिन रेगुलर नहीं है। तत्व विचार भी होता है, ओकेशनली तो करते ही हैं क्योंकि एक पढ़ा है, सब विचार में आता है। तो और ध्यान बिल्कुल नहीं। अब इसके बाद जो मैंने एनालाइज करने की कोशिश करी है कि कैसे क्या पुरुषार्थ करूं, तो मेरा जो दिमाग चला वो मतलब इसके मैं लब्धियों के माध्यम से उसको स्ट्रक्चर करने की ट्राई किया है। तो क्षयक्षम लब्धि तो प्राप्त है हमको। फिर विशुद्धि लब्धि की जब बात आती है तो उसका मतलब सूचक क्या है, हमें खुद को ही समझना है कि क्या है हमारी परिणति, अभी क्या चल रहा है। तो मतलब समझने आना, प्रवचन सुनने आना, उतना अपनी मंद कषाय हो, तो वो विशुद्धि लब्धि हुई। और उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें, क्योंकि अभी पुरुषार्थ की बात चल रही है। तो हमने जैसे मोक्षमार्ग प्रकाशक और जो चीज कई चीजें, अब जैसे 5 साल का कोर्स कर लिया है तो हमें मतलब ऐसे शास्त्र देख के नहीं, पुरानी चीजें ध्यान रहती है, तो ऐसा अपने आप निर्णय करने की क्षमता होती है कि मैं क्या करूं। तो जैसे अपने परिणामों की अवस्था देखकर जिसके अभ्यास में अपनी धर्म में प्रवृत्ति हो उसी का अभ्यास करना। तो मतलब जैसे हमें कभी मान लो एकदम से मन नहीं लग रहा है तो हम उस हिसाब से अपने मन को बनाए रखें उसमें, जैसे प्रथमानुयोग का अध्ययन किया, करुणानुयोग किया, द्रव्यानुयोग किया। फिर देव दर्शन, मंदिर, तीर्थ, ये भी सब उपयोगी हैं। कहीं आपका बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा है तो ये सब चीजें भी अच्छी हैं, करने लायक हैं। फिर साधर्मी सत्संग, ये भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप एकदम ही ऐसे लोगों के बीच में पहुंच जाओ जहाँ पे आप भी फिर उन्हीं चीजों में आपको मजा आने लगेगा। फिर देश, तो ये तो विशुद्धि लब्धि के लिए पहला तो समझने आना सूचक है। और फिर मतलब मैं क्या पुरुषार्थ कर सकता हूँ, तो ये मेरे विचार में ऐसा पुरुषार्थ मुझे करना चाहिए। फिर देशना लब्धि,
देशनालब्धि मतलब समझ में आना, मतलब जो सुन रहे हैं वो अपना ग्रहण करना। तो इसमें अब जैसे रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी जो आत्मानुभूति की प्रक्रिया आई है, तो वहां पे लिखा है कि यहाँ पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। जैनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है, तो मतलब अगर हम समझेंगे नहीं उसको, गहराई से सुनेंगे नहीं, तो फिर हमें वो चीजों का ज्ञान कैसे होगा। तो इसलिए ये जो देशनालब्धि है, अब हम बोलें कि हमने तो पढ़ लिया, इतने प्रवचन सुन लिए, अब क्या है, अब आगे और क्या सुनते ही रहेंगे क्या। तो इसका भी बहुत यूज है कि हम और फिर उसके आगे रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आया कि अथवा आगम अनुमानादिक द्वारा जो वस्तु जानने में आई। तो मतलब जब आत्मानुभूति होगी तो हमें जो आत्मा का स्वरूप समझ में आया है वही तो फिर ख्याल में आएगा, उसी में तो परिणाम मग्न होगा। तो ये देशनालब्धि मतलब उसके शास्त्रों से, गुरुओं विद्वानों के ज्ञान से, मतलब उन, क्योंकि हमें तो इतना है नहीं, तो हम सबके ज्ञान का यूज करके और समझें उसको, गहराई से आत्मा का स्वरूप समझें। तो ये देशनालब्धि के लिए पुरुषार्थ हुआ। फिर अब उसके बाद आती है प्रायोग्य और करण लब्धि। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन आती है वो कर्मों के हिसाब से आती है कि कर्मों की क्या प्रकृतियां होती है, तो उनमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे हम क्या करें, तो यहाँ पे जैसे हमने अब स्वाध्याय कर लिया तो हमें मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा स्वाध्याय ही करते रहें और हम तो कुछ भी जगत में करते रहेंगे, सब चीजें जो मैंने पहली स्लाइड में डिस्कस करी वो सब भी चलती रहेंगी। लेकिन एक चीज जो हम हमेशा कर सकते हैं कि वो इस ज्ञान का, इसका यूज करके हम हमेशा तत्व विचार में अपना उपयोग लगाएं। जो पढ़ा है वैसा हम उसका विचार करें कि मैं ऐसा हूं, और उसमें हमें मतलब ऐसा डिपेंडेंसी रखने की किसी पर की कोई अपेक्षा नहीं है, वो तो स्वयं में ही होना है। तो मतलब ये जो नेक्स्ट स्टेज है वो तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय की, भेद विज्ञान की स्टेज है जो हमें करते रहना है। और मतलब हर चीज में ज्ञाता दृष्टा स्वभाव रखना है, वही विचार करना है, और ये भी नहीं सोचना है कि मुझे कुछ करना है, ये तो उसके आगे की जो दशा है वो तो स्वयं होगी। तो ये जो पुरुषार्थ है वो मुझे लगता है हमें करना चाहिए। फिर नेक्स्ट मैं समाप्त करता हूँ। तो इसमें जो मोक्षमार्ग प्रकाशक में जो प्रकरण आया है उसमें टोडरमल जी ने लिखा है, तथा इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखें उनके विशुद्धता बढ़ेगी, उससे कर्मों की शक्ति हीन होगी, कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा, तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। सो इसका कर्तव्य तो तत्व निर्णय का अभ्यास ही है, इसी से दर्शन मोह का उपशम तो समेव होता है, उसमें जीव का कर्तव्य कुछ नहीं है। तो मतलब बहुत सिंपल प्रक्रिया है, हमें कुछ ज्यादा उसमें मीन सोचने की जरूरत नहीं है कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा। जो हमने पढ़ा है बस उसमें ही हम उसको उससे भेद विज्ञान करें, तत्व निर्णय करें, वही हमें पुरुषार्थ करना है। तो यही बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय जिनी। ठीक है, अब अभी स्क्रीन शेयर दिख रही है क्या? साकेत भाई स्क्रीन शेयर है। ओके, तो अभी हमारे पास जो स्पीकर्स हैं उसमें अशोक अंकल जी और सचिन जी, उसके अलावा और कोई बोलने वाला है क्या? ठीक है, तो सचिन आप अपना प्रारंभ कर सकते हैं। जय जिनेंद्र, नीति बेन भी बोलेंगे विलेपार्ला बैच से। हाँ, उनका हो गया पहले। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं थोड़ा लेट जुड़ी थी। नो प्रॉब्लम। हाँ सचिन भाई आप बोल रहे हैं? जी 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 साकेत भाई, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ ठीक है। जय जिनेंद्र। सभी लोगों ने एक्चुअली ऑलरेडी बहुत सारी बातें तो बोल ही दी हैं।
तो कुछ ट्राई करते हैं कि जैसे मैंने कैसे सोचा था कि जैसे हमने पहले सुना हुआ है कि जैसे गुरुदेव श्री भी एक एग्जाम्पल देते थे कि यदि सिहनी का दूध है और सिहनी का जो दूध है वो सोने के पात्र में ही ठहरता है, ऐसा नहीं कि वो किसी भी ग्लास के बर्तन में आप ठहरा लो। वैसे ही जो शुद्धात्म तत्व की जो बात है, उस शुद्धात्म तत्व की बात के लिए बहुत ही उत्तम पात्रता की जरूरत है। तो उत्तम पात्रता वो शुद्धात्म तत्व की अनुभूति कैसे हो, वह कैसे होएगा, इसके बारे में मैं कुछ बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन जस्ट वर्ड ऑफ कॉशन कि जो चीज हम लोग क्या बोलें आत्मानुभूति के लिए, क्या बोलें, क्योंकि जो चीज खुद ही निशब्द है, मतलब उसको अपन वाणी में व्यक्त नहीं कर सकते, तो उसको हम शब्दों में कैसे कहें। फिर भी थोड़ा सा अटेम्प्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो मैंने बहुत पहले, थोड़े दिन पहले दादा के प्रवचन में सुना था कि दादा एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि मेरे पास बहुत लोग आते हैं, पूछते हैं कि यार मतलब आत्मानुभव कैसे करूं, उस चीज के करने के लिए मैं क्या करूं। मैंने बहुत सारा स्वाध्याय कर लिया है, या जैसे हम ही लोगों की जो अवस्था है कि भाई हमने अभी 5 साल का परमागम ऑनर्स कोर्स कर लिया है, और लास्ट में जब हमारा 10वां सेमेस्टर चल रहा था तो आंटी ने बहुत फोकस किया, मतलब कि सुधांत प्रभा जी ने, कि सब लोग इस पे बहुत फोकस करें कि आत्मानुभव कैसे हो। अभी हम लोग इतने पढ़ लिया है तो अब उसको कैसे करें। तो दादा ने उसके लिए एग्जाम्पल आंसर दिया कि कुछ नहीं, मतलब सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या करना है और दादा बोल रहे हैं कि कुछ नहीं करना है। तो फिर लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए कि भाई कुछ नहीं का क्या मतलब है। तो दादा बोले भाई डरो मत, कुछ नहीं का मतलब है मतलब उनका बहुत बड़ा प्रवचन था, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट शॉर्ट। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, तो कुछ नहीं का क्या मतलब है कि भाई सहज हो जाना। तो सहज कैसे होंगे, जब हमें हमारे स्वरूप की पहचान होगी, अपने आत्म तत्व पर श्रद्धान होगा, हम ये समझ लेंगे कि भाई जो मैं हूं वो केवल जानने देखने वाला जीव हूं, वही मैं हूं। ये जो शरीर से रिलेटेड जो मेरी कंडीशन है वो मैं नहीं हूं, या मैं राग द्वेष करने वाला नहीं हूं। तो ऐसा जब मैं समझकर अपने आत्मस्वरूप पर श्रद्धान करूं, और मेरा जो स्वभाव है वो स्वपर प्रकाशक केवल जानने देखने वाला है, तो जब मैं ऐसा ऐसा समझता हूँ, ऐसा मैं श्रद्धान करने लगता हूँ, तो जो कर्तापने का भाव है, वो कर्तापने का भाव तो अपने आप चला जाता है और अपने स्वरूप पर श्रद्धान होता है और एक सहजता आती है। तो सहजता आएगी। जैसे हमने समय साह जी की गाथा 144 में भी पढ़ा था, इसका अभी एग्जाम्पल भी दिया था कि 144 भी जो गाथा है वो भी यही बात बताती है कि भाई आत्मानुभूति के लिए हमें क्या करना है। तो उसमें भी बताया था कि भाई आत्मानुभूति के लिए, जैसे साकेत भाई ने कवर किया, कि उसके लिए 5 लब्धियों की जरूरत है, या सब करण लब्धि का होना तो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पहले की 4 लब्धि तो भव्य और अभव्य को होती हैं, लेकिन करण लब्धि जिसको होगी उसको तो आत्मानुभूति होगी। तो ये, लेकिन फिर उसमें बताया कि जैसे करण लब्धि है तो उसके लिए जो आगे की लब्धियां हैं वो तो होनी चाहिए, कि भाई देशना लब्धि के बिना तो नहीं होगी। तो फिर देशनालब्धि के लिए पहले श्रुत ज्ञान के माध्यम से, देवशास गुरु के उपदेश से, जिनवाणी का स्वाध्याय करने से अपने आत्मा का निश्चय करना चाहिए। जैसे कि हमने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी पंडित जी ने समझाया कि पहले तो अपना जो विकल्पात्मक ज्ञान है, ये जो अभी हमारे को जो विकल्पात्मक ज्ञान हो रहा है, जो हमने जिस्ट में रहस्यपूर्ण चिट्ठी में समझा था, कि इस विकल्पात्मक ज्ञान में हमें ये सम्यक निर्णय करना पड़ेगा कि मेरा स्वरूप क्या है। मैं एक ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, मैं कौन हूं। अपने आत्मा के ज्ञान स्वभाव को भली भांति समझना होगा। जब तक हमें आत्मा का स्वरूप जो है वो अपने इस विकल्पात्मक ज्ञान में भली भांति स्पष्ट नहीं होगा, उसके स्वरूप पर हमें श्रद्धान नहीं होगी, तब तक आत्मानुभूति की प्रक्रिया जो है वो संभव नहीं है, मतलब इट विल नॉट कंप्लीट। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें तो अपने को अपने स्वरूप के बारे में समझना, अपने स्वरूप पर श्रद्धान करना, अपने स्वरूप में क्लैरिटी लाना कि भाई मैं जो हूँ वो जानने देखने वाला हूँ, जो देहाश्रित मेरी क्रियाएं हैं वो मेरी नहीं है, आत्मा का जो स्वभाव है वो स्वपर प्रकाशक है। तो फिर उसमें बताया कि जब हम ये सब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के द्वारा जब हम अपने स्वरूप का निश्चय कर लेते हैं और पर पदार्थों को अपने से अलग करके अपने आत्मा में आते हैं, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप होने के बाद फिर आपको क्या लगता है कि चलो आपको श्रद्धान हो गया, तो देन नेक्स्ट स्टेप आप क्या सोचने लगते हो कि ठीक है, मैं शुद्ध हूँ, मैं अबद्ध हूँ, मैं बद्ध हूँ। तो उसके लिए जस्ट गो बैक टू गाथा 143 कि उसमें बताया कि भाई आप ये सब तो हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने व्यवहार न्याय के पक्ष को छोड़ दिया है और आप फिर निश्चय न्याय के पक्ष को लेके बैठ गए
कि भाई मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा हूँ, लेकिन क्योंकि यदि आप ऐसा सोचते रहोगे तो वो भी आपको आकुलता ही उत्पन्न करेगी। किंतु आपका यदि अपने को आत्मानुभव करना है तो आत्मानुभव करने के लिए अपने को जो नए पक्षातीत होना पड़ेगा, जो गाथा 143 में हमें बताया था कि नए पक्ष का जो राग हम करेंगे कि भाई व्यवहार नए को तो हमने हे मान लिया, लेकिन हम फिर निश्चय नए में, जैसे अपना जो आज का टॉपिक है कि निश्चयाभासी के स्वरूप के हिसाब से भी हमें इसको समझना है, तो उसको भी हमें छोड़ना होगा। तो जो ऐसे जो विकल्प उठते हैं कि मैं पूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसे जो भी विकल्प हैं वो भी आत्मा से भिन्न है। वी शुड हैव दैट क्लैरिटी कि ये सब भी मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा से भिन्न हूँ। सो इन विकल्पों से भिन्न जब हम आत्मा का अनुभव करते हैं तो वो ही सम्यक दर्शन है। और वैसा तो हमें जो स्टेप है, पहले तो हमें सहज होकर अपने स्वरूप को श्रद्धान करना है। अपने स्वरूप पर श्रद्धान करके हमें इस बात पर विश्वास करना है, अपने कर्तृत्व जो भाव आते हैं कंटिन्यूअसली उसको छोड़ के हमें क्रमबद्ध पर श्रद्धान करना है। और फिर अपने स्वरूप पर जब मेरे को अच्छे से श्रद्धान हो गया तो फिर व्यवहार नय का पक्ष हटा के, निश्चय नय का भी पक्ष हटा के, नयों से पक्षातीत होकर केवल मैं हूँ ऐसा जो जानता है कि मेरा जो स्वभाव है, बस अपने स्वभाव में लीन हो जाना, तब हमें आत्मानुभूति की प्रोसेस जो है वो चालू होती है। कि जब ऐसा होता है तो आत्मा कैसा अनुभव करता है, तो जैसे हमने समयसार जी की गाथा 143 में 92 कलश में आया था कि मैं हूं वह चित्पुंज की भाव अभाव भावमय, परमार्थ से एक सदा अविचल स्वभावमय, कर्म जनित यह बंध पद्धति करूं पार में, नित अनुभव यह करूं की चिन्मय समय सार में। मतलब मैं जब ये सबसे नए पक्षातीत हो जाऊंगा, नए पक्षातीत को पार करते हुए केवल अपने जो स्वरूप है, विकल्पों से भिन्न अपनी आत्मा का जो अनुभव करूंगा, तो हमारी जो आत्मानुभूति की जो प्रक्रिया है वी विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स दैट। ऐसा करके ही मैं मतलब हम सभी लोग अपने सही सम्यक डायरेक्शन में पुरुषार्थ करें। और जैसे कि एक और एग्जांपल, लास्ट एक बात बोल के अपनी बात को समाप्त करता हूं कि जैसे कि जो बीज यदि हमें बोना है तो उसके लिए हमें उपजाऊ भूमि की जरूरत होती है। बंजर भूमि में कभी कुछ नहीं फसल होगी। वैसे ही अभी हम लोगों ने इतना सारा स्वाध्याय सब 5 साल का कोर्स कर लिया है, मतलब हमने अपनी भूमि सब कुछ रेडी कर ली है। अब हमें फसल करना है तो हमें सम्यक पुरुषार्थ करके, जैसे दादा ने भी बताया था कि सहज हो जाना है। जो बाहर की चीजें हो रही हैं उनमें बहुत राग द्वेष ना करके अपने स्वरूप का चिंतन करेंगे तो डेफिनेटली आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन और हम आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ सकते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा सचिन भाई। अब मैं अशोक अंकल से बोलूंगा कि वो बोल सकते हैं। जय जिनेन्द्र। आज अपन बात कर रहे हैं मोक्ष मार्ग, मोक्ष की प्राप्ति के पूर्व क्या पुरुषार्थ होना चाहिए। तो सबने कवर तो किया ही है कि बेसिकली मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, आत्मानुभूति करना है। तो उसी को मैं बहुत बेसिक से जो अपन ने इन 5 सालों में पढ़ा है उसकी बेसिस पर कुछ थोड़ा सा अंदर जाकर के समझाने की चेष्टा करता हूं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे पहले तो हमको सम्यक की प्राप्ति होना जरूरी है। और अगर हम ये मान करके चलते हैं कि हमको अभी तक सम्यक नहीं हुआ है, तो सबसे पहले हम जैसे मिथ्या दृष्टि जीवों को आत्मानुभूति से पूर्व 5 लब्धियों का होना जरूरी है। इसके पहले तो काम चालू ही नहीं हो सकता। ये 5 लब्धियां क्या हैं? जैसा अभी साकेत ने बताया, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और कर्ण लब्धि। इन 5 लब्धियों में पहली 2 लब्धियों में तो हमें कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि क्षयोपशम लब्धि में ज्ञानावरणादि कर्मों का इतना क्षयोपशम होना चाहिए कि हमारे में तत्व विचार करने की योग्यता हो। तो हम सब तो सैनिक पंचेंद्रिय हैं, इसलिए ये योग्यता तो हमको अपने आप बिना किसी पुरुषार्थ के मिल गई। इसके लिए हमको कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रही। सैनिक पंचेंद्रिय बन गए, हमको ये योग्यता ऑटोमेटिक मिल गई है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है विशुद्धि लब्धि।
विशुद्धि लब्धि कब होती है? ये तब होती है जब मोह मंद हो और हम तत्व विचार कर सकें। इसके लिए भी कोई पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं। और फिर देशना लब्धि में जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुन करके, उनके रहस्य को समझ करके हमको बारंबार विचार करना होता है। तो विशुद्धि जो है मोह मंद होने पर जो होती है, और देशना जो तीव्र साता वेदनीय कर्म के उदय होने पर होती है। ये इन तीनों लब्धियों में तो हम देखते हैं कि इन तीनों लब्धियों में सिर्फ और सिर्फ कर्म कार्य करता है। यहां तक कोई विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके आगे हमको पूर्व में जो हमने देशना सुनी, उसको तर्क आदि की कसौटी पर कसकर हमको अपने उपयोग को आत्म सन्मुख करना है। क्योंकि अल्टीमेट सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना मतलब हमको स्वपर का भेद विज्ञान करना है, आत्मानुभूति करनी है। तो इसके लिए जो हमको देशना में जो कुछ भी हमने जाना सुना, जो 5 सालों में पढ़ा, उन सबको तर्क की कसौटी पर कस करके हमको अपना श्रद्धान उसमें पक्का करना है और अपने उपयोग को धीरे धीरे आत्मसन्मुख करना है। इसके लिए जिनेंद्र भगवान, सॉरी कोई कुछ बोल रहा है? इसके लिए जिनेंद्र भगवान की वाणी में आई देशना पर हमको विशेष चिंतन, मनन, घोलन, बार बार इसका मंथन करना होता है, तभी प्रायोग्य लब्धि होती है। और ये 4 लब्धियां जैसा अभी सचिन ने बताया, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य, ये भव्य और अभव्य दोनों के ही संभव है। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति का वास्तविक पुरुषार्थ तो कर्ण लब्धि में है। इसमें जो आप अपने आचार्य टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा था कि हमको बुद्धिपूर्वक इतना पुरुषार्थ करना है कि हमारा उपयोग उस तत्व विचार में तद्रूप हो जाए। यही असली पुरुषार्थ की दरकार है, जहां पर हमको हमारा उपयोग जो हमने देशना में सुना, प्रायोग्य में समझा, उसी को अपने उपयोग को उसी रूप हमको हो जाना है। इससे क्या होगा? इससे हर समय प्रति समय परिणाम निर्मल होते जाएंगे और काल लब्धि आने पर अपने आप सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी और मोक्ष महल की सीट रिजर्व हो जाएगी और अल्प काल में मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। यहाँ पर तो अपन ने मोक्ष मार्ग में ये भी पढ़ा था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये भी पढ़ा था कि अगर किसी कारण से एक बार सम्यक होने के बाद में किसी का सम्यक एक बार उससे गिर भी जाए वो, तो भी गारंटी होती है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर में तो ऐसे जीव को भी मोक्ष की प्राप्ति होगी ही होगी। तो हम सब तो भव्य हैं, इतना इंटरेस्ट लेकर के 5 साल से कोर्स कर रहे हैं। इसलिए अगर हम थोड़ी सी और अपनी चेष्टा करके अपने उपयोग को तत्व विचार में लगा करके आत्मानुभूति करने की चेष्टा करेंगे तो हमको भी अल्पकाल में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मोक्ष के लिए सबसे पहले जिनवाणी के माध्यम से स्वपर का भेद विज्ञान करना होगा, निज को पर से भिन्न जानना होगा, स्वयं को मतलब अपनी आत्मा को अनादि अनंत जानना होगा, या हम कहें कि सिद्ध समान जानना होगा। लेकिन इस समय भी हमको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम जिनवाणी के रहस्य को सही रूप में समझ सकेंगे तब अच्छा है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि जहां शास्त्रों में आत्मा को सिद्ध समान कहा है, उसको सुनकर निश्चय के सही स्वरूप को न समझते हुए हम निश्चयाभासी हो जाए, मतलब उसके यथार्थ अर्थ को न समझ करके अपने आप को मोक्ष मार्गी मान बैठे। नीति जी ने अभी समझाया ही था इस बात को। वास्तव में शास्त्रों में जो आत्मा को सिद्ध समान कहा है वो द्रव्य दृष्टि से कहा है, पर्याय की अपेक्षा नहीं। अभी आपने कहा था नीति जी, पर्याय से तो हम सभी संसारी हैं। इसलिए हम अगर जिनवाणी में आए इन वचनों के रहस्य को सही रूप से समझने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि होकर सम्यक से दूर चले जाएंगे, मोक्ष मार्ग से दूर चले जाएंगे। इसलिए सबसे पहला पुरुषार्थ जो हमको करने की दरकार है वो है जिनवाणी का स्वाध्याय और सच्चे गुरुओं के माध्यम से अपने स्वरूप को भली भांति जानना।
इसके लिए पुरुषार्थ पूर्वक ज्ञान स्वभावी आत्मा को अर्थात निज स्वरूप को श्रुत ज्ञान के माध्यम से समझकर मति ज्ञान को पर पदार्थों में जो भ्रमण करता रहता है उससे हटाकर अपने पुरुषार्थ द्वारा उसको आत्मोन्मुख करने का पुरुषार्थ करना है। ये सारी बातें अपन ने 143 144 गाथा में, समय सार की 143 144 गाथा में भी की थी। और आगे टोडरमल जी ने भी बताया है कि आत्मानुभूति के लिए करण लब्धि द्वारा तत्व विचार करते समय उसमें तद्रूप हो जाना होता है। इसका मतलब स्व और पर का भेद विज्ञान करके उपयोग को स्व में लीन करना होगा। निश्चय नए द्वारा बताए गए सर्व विकल्पों को भी छोड़ना होगा, तभी मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। इसी पूरी प्रक्रिया में हम सब नए विकल्पों को छोड़कर एकांत में शांति से सामायिक हमको करना होगा। ये अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी पढ़ा था कि सामायिक करना बहुत आवश्यक है। और सामायिक में क्या होता है? आत्मा का चिंतन करना होगा, एकांत में बैठ करके आत्मा का चिंतन करना होगा, ध्यान लगाना होगा। और यही बात अपन को रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी बताई गई है। तो जिस तरह हम शुभाशुभ कार्य करते हुए तद्रूप परिणमित हो जाते हैं, उसी तरह आत्मचिंतन के समय भी हमको अपने आप को अपने स्वरूप में ही मग्न करना पड़ेगा। यही पुरुषार्थ हमको करना है, जिससे कि हम नौकर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म रहित केवल चैतन्यमय अपने स्वरूप को ही जाने, पर का विचार ही छूट जाए और केवल आत्मविचार रहे, ज्ञान ज्ञान में मग्न हो जाए। इस प्रक्रिया में अनेक प्रकार के विकल्प स्वयं उठेंगे कि मैं चिदानंद हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं। लेकिन जैसा अभी सचिन ने बताया कि हमको पक्षातिक्रांत होना पड़ेगा, नए पक्षों से हटना पड़ेगा। तो लेकिन ऐसा होने पर भी हमें अपने आप में एक विशेष प्रकार की आनंद की अनुभूति होगी और धीरे धीरे ये विकल्प अपने आप छूट जाएंगे, हम पक्षातिक्रांत हो जाएंगे और केवल अपना निर्विकल्प चैतन्य स्वरूप आत्मा ही हमको भासने लगेगा। जिस चैतन्य स्वरूप का सविकल्प अवस्था में निश्चय हुआ था, उसी स्वरूप में हम मग्न हो जाएंगे। यही आत्मानुभूति है। इसमें जो ज्ञान 5 इंद्रिय और मन के द्वारा होता था, वो अब सब ओर से सिमट करके निज स्वरूप सन्मुख हो जाता है और केवल स्वज्ञेय का जानना होता रहता है। इसी को निर्विकल्प अनुभूति या आत्मानुभूति कहते हैं। इसलिए सम्यक की प्राप्ति के लिए, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमको अपने स्वरूप में ध्यान करने में उद्यमी होना होगा। और वहां सबसे पहले स्वपर का भेद विज्ञान करना है और ऊपर जैसे अभी बताई विधि के द्वारा आत्मसन्मुख होकर के आत्मानुभूति करनी है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करनी है। और एक बार ऐसा आनंद का अनुभूति हो जाएगी, सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो समय समय पर उस आनंद की अनुभूति का हमको प्रयास भी करना होगा, अपने अंदर जाकर के अपनी आत्मा में लीन होने का प्रयास करना होगा। जैसे जैसे स्वपर भेद विज्ञान हमारे अंदर दृढ़ होता जाएगा, संसार से हमको ऑटोमेटिकली वैराग्य होने लगेगा। सभी संयोग अपने से भिन्न लगने ही लगेंगे, लेकिन साथ ही हमको विभावों से भी भिन्नता भाषित होने लगेगी। समय सार में सब कुछ पढ़ा है अपन ने। जब विभावों से भी भिन्नता भाषित होने लगेगी, तो राग से भिन्न चैतन्य स्वभाव का रस बढ़ने लगेगा और स्वयं में भी हम विषयों से विरक्त होकर के मुनिव्रत अंगीकार कर लेंगे। ये ऑटोमेटिक होता है। वैराग्य बढ़ेगा तो मुनिव्रत अंगीकार होएगा। मुनि अवस्था में स्वरूप लीनता के उग्र पुरुषार्थ पूर्वक हम स्वयं छपक श्रेणी चढ़ते हुए घाती कर्मों का नाश होने पर हम अरहंत अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे और कुछ काल में साधी अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएंगे। इसी को मोक्ष कहते हैं और यही मोक्ष प्राप्त करने की विधि है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति के पूर्व हमें सच्चे अर्थों में जिनवाणी का मर्म को समझकर प्रायोग्य और करण लब्धि द्वारा सम्यक्त को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है और समय अनुसार मुनिव्रत अंगीकार करके निरंतर मोक्ष प्राप्ति का उग्र पुरुषार्थ करते रहना है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त हो सकेंगे। इस प्रकार जितना अपने शास्त्रों में पढ़ा उसको सबको मिला करके मैंने चेष्टा किया है कि मोक्ष की प्राप्ति का हमको क्या करना है उसका संक्षेप में विवरण दे सकूं। जय जिनेंद्र। थैंक यू अंकल जी, बहुत अच्छा था आपका। आपने काफी मतलब शुरू से लेके अंत तक पूरा मोक्ष तक पूरा कवर कर दिया विधि।
अब एक्चुअली वी हैव वन मोर स्पीकर एंड देन वी विल लिसन टू डॉक्टर सिद्धांत प्रभा जी, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं, वो आखिरी में कंक्लूड करेंगी तो हम सबका और क्लियर होगा। अब आशीष जी हमारे साथ हैं। आशीष जी ने हमारे साथ ही ये कोर्स ज्वाइन किया था और एक्चुअली उनको सुनना भी सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि बाकी सब ने तो अभी तक पूरा 9 सेमेस्टर पढ़ा है, 10 सेमेस्टर पढ़ा है, तो बाकी ग्रंथों के आधार पे बात आई। लेकिन हमें एक जो पर्सपेक्टिव आशीष जी का मिलेगा, वो भी सबके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। और उनका मतलब रहस्यपूर्ण चिट्ठी आई थिंक इज फेवरेट टॉपिक, क्योंकि जितनी बार भी उनसे बात होती है तो वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी की बात करते हैं। तो लेट्स लिसन आशीष जी इस टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे। हाँ आशीष जी, आप कर सकते हैं प्लीज। सबको बहुत बहुत जय जिनेंद्र साकेत भाई। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आशीष। हाँ टाइम का 6-7 मिनट मैक्सिमम। हाँ हाँ, श्योर, आई विल ट्राई टू गिव विद इन दैट, बिल्कुल, है ना। तो थैंक यू सो मच, पहली बात तो मुझे मौका देने के लिए। आई थिंक मैं आई एम नॉट क्वालिफाइड लाइक ऑल ऑफ यू। मैं आई थिंक पहले साल में फेल होकर मैं अटका हुआ हूँ। सीढ़ियाँ आगे बढ़ानी है मुझे मेरी। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक परमागम कोर्स किया है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। मैं आप सबके लिए बहुत रियली मुझे अच्छा लगता है कि आपने इतनी मेहनत से, और साकेत जी आपने इतना अच्छा कोऑर्डिनेट किया है। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं जस्ट मेरा आई मीन जैसे सागर भाई ने बोला कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप माय पर्सपेक्टिव। इट मे नॉट बी वेरी टेक्निकल। मुझे बीच के मेरे ग्रंथ अभी पढ़े हुए नहीं है, तो मुझे थोड़ा जितना आइडिया है मैं अपने पर्सपेक्टिव से शेयर करता हूँ। यदि कुछ भूल चुक हो तो मे बी मैं सुनना चाहूंगा उसको करेक्शन। सो प्लीज मुझे उसके लिए माफ करना। और तो जितना मैंने समझा है इस पर्टिकुलर टॉपिक को, आत्मानुभूति, मेरे लिए वो मोर ऑफ सेल्फ फोकस है। यदि मेरा फोकस दुनिया से हटे और खुद पे आए तो मुझे आत्मानुभूति की शुरुआत वहां से होनी चालू हो जाएगी। और मैंने अभी एक बहुत अच्छी बात मैंने अच्छी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं पे पढ़ी थी कि दुनिया में आया था खुद से मिलने, लेकिन लोगों से मिलकर चला गया। आई थिंक भाई साहब ने शायद अंकल जी ने शेयर की थी, और मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि दुनिया में एक्चुअली हमको मनुष्य जन्म मिला खुद से परिचय खुद का करने के लिए, और हम दुनिया से परिचय करते रह गए। इसको समझा, उसको समझा, इसको साधा, और उसमें हमारा टाइम निकल गया और हम दुनिया से निकल गए, और इतना बड़ा अवसर हमारे हाथ से चला गया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग आज सभी मोक्ष मार्ग पे लगे हैं। कुछ आगे हैं, मे बी कुछ पीछे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं। और उस दृष्टि से हम सभी भव्य जीव हैं। तो हम सभी को अच्छा गंतव्य मिलने वाला है, ये हम सभी की कामना भी है, और विश्वास भी है, और भरोसा भी है कि सभी का अंतिम ध्येय वही है, और हम सबको मिलेगा, मौका आएगा सभी का समय। तो एक मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी कि हम अपना फोकस, दुनिया के काम तो हमें करने हैं, लेकिन आई थिंक वो हम जो मेरा नाम है आशीष, मैं यदि उससे मैं स्वयं को यदि अलग करके देख पाऊं। आई गिव एन एग्जांपल। अभी हम लोग मेरा एक फ्राइडे लंच सत्संग ग्रुप है। तो हम लोग पहले मिला करते थे फ्राइडे लंच के टाइम पे, अभी हम ऑनलाइन करते हैं। तो उसमें हम लोग एक दूसरे से जो पूरे वीक में हुआ है हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ कशाय ज्यादा हुई, कहाँ पे हम लोग दृष्टि हट गई, गलत हुआ, उसको हम डिस्कस करते। लेकिन डिस्कस करने के टाइम हम कभी ट्राई करते हैं कि मैं यूज ना करें, हम आशीष यूज करता हूँ जब मैं बात करता हूँ। तो उस टाइम पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो 100 पर का भेद है, जो आई थिंक एक इंस्ट्रूमेंट सबसे जरूरी है, 100 पर भेद विज्ञान, तो उसको भी ट्राई करते हैं कि हम उसको बिल्कुल हमारे साथ सामने रखें, और उसके बेस पे हर बात का डिस्कस करें। क्योंकि यदि मैंने खुद पे बातें करना चालू कर दी कि मैंने ये किया, मेरे से वो गलती हुई, मैंने ये अच्छा किया, तो कहीं ना कहीं मैं कर्म बंध में वापस फंसते जाऊंगा। तो इस बात का कहीं ना कहीं ध्यान रखते हैं कि जब भी स्व चर्चा करूं, होता है कि दुनिया से बात तो मैं करता हूँ, उस टाइम तो मुझे वही लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, नहीं तो आई विल बी आउटलाइंड इन द वर्ल्ड, सो आई विल स्टिल यूजिंग दैट लैंग्वेज जो कि एक नॉर्मल वर्ल्ड में यूज होती है। पर जब मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ मनन कर रहा हूँ, यदि उस टाइम में ये सोच पाऊँ कि आशीष ने क्या किया, आशीष को खाना खिलाना है, इसको ये करना है, आई थिंक दिस आई फेल्ट कि जब मैं वो कर पाता हूँ तो थोड़ा जुदापन का जो अनुभूति है कि मैं और मेरा का जो भेद है, वो थोड़ा अधिक देर रह पाता है। और जितना देर वो रह पाता है, उतनी देर मैंने अपने आप को शांति की ज्यादा मैंने अनुभूति पाई है। तो एक बात मुझे वो लगी है। एक और बात है जो बहुत साइंटिफिक भी है कि मैं जीव तत्व, आत्मा तत्व, मैं केवल मेरे बारे में ही कुछ कर सकता हूँ। ये इसके बियॉन्ड सब कुछ मिथ्या है। यदि मैं ये सोचूं और मैं चाहूं कि मैं किसी और का मैं कुछ अच्छा या बुरा कर सकता हूँ, या मैं उसमें कुछ योग संयोग में चेंज कर सकता हूँ, तो वो पूरा मिथ्या है। तो जहां मेरा यदि ये विश्वास दृढ़ हो जाए कि मैं केवल अपने आत्म तत्व का कुछ कर सकता हूँ और सब कुछ कर सकता हूँ, और दूसरे तत्व का मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ,
तो मेरे ख्याल से वो भी एक आत्मानुभूति की शुरुआत है और अंत भी वहीं पर है। तो जितना मैंने अपने कॉन्विक्शन पे उस विश्वास को बैठा लिया कि हाँ, आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि मैं अपने लिए सब कुछ कर सकता हूँ। यदि मुझे मोक्ष चाहिए तो पूरा-पूरा मेरे हाथ में है। लेकिन उसके बियॉन्ड यदि मुझे कुछ और करना है तो मैं पूरा संयोगों पे डिपेंडेंट हूँ। कोई और परमाणु पर मेरे हाथ में है ही नहीं। तो यदि मेरा वो स्व और पर का भेद अगेन उस लेवल पे कन्विक्शन पे आ जाए डेली लाइफ के अंदर, तो मैं समझूँगा कि मेरे आत्मानुभूति का रास्ता मेरा आगे बढ़ रहा है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ। अ, एक और बात मुझे जो लगती है कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि यदि हमने जलेबी खाई है या मान लो हमने अभी तक मान लो अनफॉर्चुनेटली हमने खाली पानी वाली जलेबी खाई है, तो जलेबी को हम चाशनी की जगह पानी में डुबा-डुबा के हमको खिलाई हो और हम खाली समझते हैं कि हम तो जलेबी खा रहे हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन एक बार यदि हमें वो आत्मानुभूति का रस मिल जाए, भले ही कुछ देर के लिए, तो हमें एक जो चाशनी वाली जलेबी होती है, उसका स्वाद चखा और एक बार उसका स्वाद चखा, तो जैसा कि आई थिंक अभी अंकल जी ने बताया था कि भले ही हम कुछ देर के लिए भटक भी जाएँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम हमेशा के लिए भटक जाएँगे। हम दोबारा फिर सुमार्ग पे वापस लौट के आएँगे, रास्ते को जहाँ छोड़ा था वहीं से पकड़ेंगे और फिर गंतव्य पे ज़रूर पहुँचेंगे। तो आई थिंक वो बात भी एक है कि आत्मानुभूति का रस और उसका रोशनी प्रकाश मिलने पर दोबारा पूर्ण अंधकार छाने का चांस 0 होते हैं। मामूली अंधकार आ सकता है यदि हम भटके मिथ्यात्व में, लेकिन हम दोबारा फिर लौट के आएँगे, क्योंकि वो रोशनी और प्रकाश हमें फिर खींच के लाएगा दोबारा वापस। अ, और बस हाँ, मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि एक ही चाबी है और जो मुझे समझ में आती है वह है स्व और पर का भेद। हम इसको जितना 24 घंटे में अपने साथ रख पाएँगे अपनी साधना में, मेरे ख्याल से वही सबसे बड़ी साधना है इस मार्ग पे आत्मानुभूति के लिए। थैंक यू। थैंक यू आशीष जी, बहुत अच्छा। अब मैं डॉक्टर सिद्धार्थ प्रभा जी से बोलूँगा कि वो आखिरी में सबका मार्गदर्शन करें। जय जिनेंद्र सभी को। सबने बहुत अच्छा बोला और शास्त्रीय दृष्टि से शास्त्रों को देख के जो समझना है वो सब चीजें सबने समझ ली हैं और पांचों ने जो बोला है तो सबके छोटा सा हमने पेज दिए तो उसके आधार पे भी सबने डिफरेंट विषय वस्तु ली है, जबकि हमने शीर्षक डिवाइड भी नहीं किया था, एक दूसरे का क्लैश भी नहीं हुआ है और काफी पॉइंट कवर हो गए हैं। अब मैं इससे आगे का स्टेप हम चाहते थे ये गोष्ठी हम हर फ्राइडे रखें और आगे का स्टेप हमें क्या करना, एक तो इसका नाम का शीर्षक हमने क्या दिया था, आत्मानुभूति के पूर्व होने वाला पुरुषार्थ। यदि दूसरे लोग यदि दें बिना उसके तो देते आत्मानुभूति के पूर्व करने वाला पुरुषार्थ, ऐसा भी दे सकते थे हम। और पहली निराय में तो यही आता है कि हमें आत्मानुभूति के पूर्व हमें क्या करना है, तो करने वाला पुरुषार्थ, तो करने वाला पुरुषार्थ जब देते तो कर्तृत्व बुद्धि आ जाती है उसमें, हमें करना नहीं है होता है। तो होने वाला पुरुषार्थ में वो सहजता जो सचिन जी ने ली थी, सहजता की चर्चा की थी, तो हमारे हेडिंग में ही सहजता शामिल है कि हमें आत्मानुभूति के लिए कुछ करना नहीं है, वो सहज है। तो वो सहज पुरुषार्थ कैसा होता है, यदि आपने दादा के प्रवचन सुने हो समय सार के ऊपर, इनके ऊपर 144 गाथा के ऊपर और दूसरे के ऊपर सहजता के ऊपर, तो इसमें बार बार ये चीज आती है और रहस्यपूर्ण चिट्ठी के प्रवचन की भी कि हमें आत्मानुभूति के पहले आत्मा का स्वरूप समझना चाहिए और जैसे का जैसा हम आत्मा का स्वरूप समझेंगे वैसा का वैसा अनुभूति में आता है। अनुभूति में कोई नया ज्ञान नहीं होता है, नया प्रमेय नहीं होता है, बस वो फीलिंग होती है। तो हमें आत्मा का स्वरूप जानना है, समझना है कैसा एज इट इज। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो पहले सारी चीजें देख लेते ना गूगल पर, क्या क्या सीनरी है, वहां पे क्या चल रहा है क्या नहीं है। फ्लैट खरीदना है, साथी जी आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं सारी वहीं बैठे बैठे बेंगलोर की, तो हमें क्या खरीदना है, फ्लैट देखना है, तो उसका नाप, उसका क्या आइडिया कहाँ कैसे होंगी, उतने के बावजूद भी फिर हम फिजिकल देखना चाहते हैं। क्यों कि अनुभूति के लिए हमने देख ली इतने इतनी दीवारें हैं पर कहाँ पे पिलर आया है क्या आया वो सब चीजें नहीं समझ में आती है, फिर जाते हैं हम फिजिकल देखने। तो पहले उसे हम ऑन पेपर देखते हैं
अब समझ लीजिए पीडी हमने अपने ऑनलाइन देख लिया, तो हम आत्मानुभूति को सहज होने वाला पुरुषार्थ क्या है, क्या चीज सहजता से आती है और कहाँ तक हमारे विकल्पात्मक ज्ञान में चलता है पुरुषार्थ। इसकी चर्चा मैंने पहले भी एक उसमें क्लिप में की थी, जो अपनी चर्चा आई थी ध्यान हो तो, कि देशनालब्धि में जो करना है वो पूरा साथ हम करते हैं देशनालब्धि में, और प्रायोपलब्धि में जब रष्टा परिपाक होता है तो हमारा मन उसी में जाता है, और प्रायोपलब्धि के बाद के जब स्वपर का चिंतन हो रहा है और स्व का चिंतन हो रहा है तब तक हमारा प्रयास पूर्वक है। जैसे समय सार में कहा है कि आप बल पूर्वक मोड़ लो, हमारे विकल्पों की धारा जैसी जा रही है उसे बलपूर्वक हमें यू टर्न लेना है, मोड़ना है। तो जब तक हम बलपूर्वक अपने विचारों की धारा, विकल्पों की धारा नहीं मोड़ेंगे, ये सारा कार्य होता है देशनालब्धि में। तो प्रायोपलब्धि में चिंतन जा रहा है स्व अपर का, फिर स्व का चिंतन करते करते टरण लब्धि का पीरियड बहुत कम है, बहुत धीरे से एकदम से पार हो जाता है, पता नहीं, समझाने में 3 टरण बताए, पर वो प्रायोपलब्धि के बाद में सारा ऑटोमेटिक पुरुषार्थ में चला जाता है, पर हमारा मन बार बार पर की ओर दौड़ता है, हमें उसे अपने स्व की ओर लाना है। जैसे कि आपके 5 जनों ने बोला, तो सबसे पहले हमारी नीति जी ने लिया, तो उन्होंने शास्त्रों के आधार पर अनुसार सब चीजें बता दी, जैसे शास्त्रों के अनुसार कहाँ क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है चीजें। फिर साकेत जी ने लिया, साकेत जी ने क्या लिया, मेरे उनसे पहली क्लिप मेरी मिस हुई है, तो आवाज नहीं आ रही थी डिस्टर्ब में, शायद मेरा इंटरनेट में प्रॉब्लम थी, तो आप लोगों को कुछ इशू नहीं आया, बार बार आवाज कट के आ रही थी, कुछ हो रहा था। तो दूसरी तीसरी क्लिप मैंने पूरी सुनी है साकेत जी की, पहली मिस हुई है स्लाइड मेरे से, पर उन्होंने 5 लब्धियों के आधार पर, जैसे आप दूसरे लोगों ने बताया उससे लगा 5 लब्धियों और उनसे सबके आधार पर बताया। लब्धि तो आने आनी है इसके बीच में। सचिन जी ने सहजता ली, अशोक जी ने ओवरऑल आरंभ से लेके एंड तक की सारी प्रक्रिया बता दी, और आशीष जी ने अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हम कैसे करना है खुद के अनुभव से। अब मैं क्या चाह रही हूँ आपसे कि आप और जो लोग नहीं बोले, जो जितने लोग बोले नहीं, जिन बच्चे हैं और फिर बोलना चाहते तो नेक्स्ट फ्राइडे हम आधा घंटे पौन घंटे में पहले वो लोगों को 4-5 उनको मौका दे 5-5 मिनट का बोलने का, और जो लोग बोल चुके हैं उनके लिए मैं एक और एक्सरसाइज दे रही हूँ। आपने लगा ना 5 साल के बाद क्या, तो आचार्य अमृतचंद्राचार्य ने भी कहा है और बनारसी दास जी ने 6 महीना कहना मेरा मान लो। वो 5 साल के बाद 6 महीना आपको अपने लिए देने हैं, जिस ढंग से देने हैं उस ढंग से देंगे तो 6 महीने के अंदर अंदर आप आत्मानुभूति करके उठे। तो आपके दूसरा जो क्लासेस क्या चालू हो रही क्या नहीं हो रही परमारंभ में, साकेत जी सब मिलके कर रहे हैं, पर मुझे पता है आप लोगों की जैसी आदत पड़ रही है, सेटिस्फेक्शन आपको इससे ही मिलेगा, उससे नहीं मिलेगा। आपको क्लास की आदत, क्लास में आपको आनंद आने लगा है, तो क्लास में ही आपको आनंद मिलेगा, प्रवचन सुन के आनंद मिलेगा, पर जुदा टाइप का, जो सचिन से जो जिससे आपको तड़प जगी है वो तड़प की पूर्ति वहां नहीं हो पाएगी, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है अभी। फिर हो सकता है कैसे क्या जाता है, अभी आपका क्या स्वरूप बन रहा क्या नहीं, मैंने ऐसे बहुत डिटेल में गई नहीं हूँ, देखा नहीं है, पर फिर भी क्योंकि आपको जैसा जब हम 2 क्लास को मर्ज करने की कोशिश करते थे, सूरत वेस्ट और आपको, और आप नहीं होते थे, तो उससे जो मेरे को फीलिंग आई उससे यही लग रहा है कि आपको जो पर्सनल टचिंग चाहिए वो चीज यदि स्पीच हुई और वैसे यूज में नहीं हो पाएगी तो फिर आपको जैसा अध्ययन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और लाभ मिलता है पर्सनल टचिंग से। अब मैं कह रही जो आपने ये अपना शास्त्रों के अनुसार जो जाना है और उसे आपको प्रैक्टिकल लाइफ पे उतारना है। आने जो नमोकार मंत्र के पहले पाठ में पढ़ा था, पंच परमेष्ठियों को पहचान कर उनके बताए मार्ग पे चलना है। अब आपने पंच परमाणु को पहचान लिया है, तत्वों को जान लिया है, अब उस मार्ग पर चलना है। तो आत्मानुभूति के पूर्व होने वाला पुरुषार्थ आपने पहचान लिया है, जान लिया है, अब उस पर आपको चलना है।
अभी तक आपने चलने का किसी ने प्रयास नहीं किया, तो उस वो बात इसमें आ ही नहीं है। अभी 5 लब्धियां होंगी ऐसा, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है, इस वजह से कि आशीष जी कह रहे हैं, मैं आशीष ऐसा हूं बोलता हूं, मैं क्या करूं क्या, तो इसमें शुद्धि लब्धि होती है। हमें लब्धियों की भाषा नहीं चाहिए, मुझे शास्त्रीय भाषा में आप परफेक्ट हो रहे हैं, अब मुझे आपकी अपनी भाषा चाहिए। ये पढ़ते आप मैंने ऐसा किया और मुझे ये प्रॉब्लम रही, मैंने ऐसा किया। अब जिसने जिस पे तैयार किया जो है पुरुषार्थ, उसमें आपने क्या किया, आपने सामायिक की तो सामायिक में क्या किया और आपको क्या प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है वो उस डिस्कशन होगा, और फिर आपको जो लिखा है वो फॉलो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो आपका शास्त्र से विश्वास उठ रहा है कि आप अपने को असफल मान रहे हैं, और कमी क्या है उसको पूर्ति कैसे करेंगे। तो इसके बाद का रास्ता आपको स्वयं चुनना पड़ेगा। तो जो दूसरे रास्ते जरे जाना बंद कर दो, जैसे कि हम अपने ऑफिस जाते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, तो दूसरे अपने घर में खाना पीना, फैमिली साथ एंजॉयमेंट सब बंद थोड़ी कर देते हैं। ये प्रक्रिया अपनी अलग जगह है। देखो अभी जैसे इसमें शायद कविता भी जुड़ी थी, नीति जी जुड़ी, दूसरे वैसे थोड़े थोड़े लोग जुड़े हैं। तो मैंने ये देखा कि आपकी जो फेयरवेल पार्टी हो रही है, आप सब लोग उसमें कैसे रच रहे, पच रहे, जम गए। मैंने सोचा कि क्लास हम तभी चालू करें नेक्स्ट में, तो आप सब लोग नहीं अभी तो फेयरवेल पार्टी तैयारी करनी है। तो जिनकी हो गई वो फ्री होते इसमें जुड़ रहे, नहीं हुई तो वो अभी भी जुड़े हुए हैं। तो जितना आपने अपना उपयोग, जितना टाइम और जैसी तन्मयता, ये फेयरवेल पार्टी का जो आपको 5 मिनट 10 मिनट की क्लिप बनानी है, उसके लिए जो आपने टाइम डाला है, जो अपना तन मन धन डाला है, उतना ही बस चाहती हूं मैं आप अपने लिए डालना। सब में दर्शन लेके उठेंगे, और जो जितने तन्मयता से जुड़ा है उतने से हम, और उसके पीछे दूसरे काम हम भूल रहे हैं, खाना पीना भूल रहे हैं। हम क्लास में आपको था कि हमें क्लास चाहिए हर फ्राइडे, हर सैटरडे, संडे, मंडे, वो भूल गए। जब हम आत्मा के अंदर, आत्मा के बारे में चिंतन मनन करें, तो अपनी सुध बुध भूल जाए और चीजें याद नहीं रहे, और दूसरों से कहें नहीं आज मैं शादी में नहीं आ सकता, नहीं आज मैं ऑफिस नहीं आ सकता, क्योंकि मैं अपने बारे में चिंतन मनन कर रहा हूँ, मुझे टारगेट है 6 महीने में मुझे अपने को जानना पहचानना है, उसके बाद मैं दूसरे काम करूंगा। जब ऐसी रुचि डेवलप हो जाएगी, तो जो आपने अभी बताया है उस रास्ते पे आप चल पड़ेंगे, तो वो चीज आप प्राप्त कर उठेंगे। तो ये जो आपको देने का एक्सरसाइज, तो आपने उस दृष्टि से चिंतन किया, अब उसमें थोड़ा सा उपयोग लगाया, जितने घंटे लगाया हो, 7 दिन 8 दिन जितने जितने लगाए, जो लगाएगा, जो स्मार्ट पे चलेगा उसको मिलेगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, और जो समुद्री गहराइयों से डर जाएगा वो किनारे पे बैठा रह जाएगा, डुबकी नहीं लगाएगा। डुबकी लगाना है आपको, और उस रास्ते पे जो परेशानियां आ रही हो, जो तकलीफें हो रही हो, क्या प्रॉब्लम आएंगी मुझे पता है, और जो समझी, जो आपने शब्दों में व्यक्त कर दिया, उसमें आपको कई क्वेश्चन मार्क खड़े होंगे। तो अब आप 7 दिन जिन्होंने तैयारी कर ली है, सब अध्ययन करके, वो उस रास्ते पे खुद चले, पहचान गए हैं, अब चलना है। अब चलने में कुछ चीज आई फिर डाउट खड़ा हो जाए, फिर कोई चीज आई फिर डाउट खड़ा हो जाए, वो डाउट आपको लेके आने हैं कि मैं चला और मेरे को ये तकलीफ हुई, इसमें मुझे क्या करना है, मैंने क्या करना है। और जो लोग अभी श्रोता है उनको अगले अगले में बट्टा बनना है। जब तक सारे हमारे जितने श्रोता है बट्टा नहीं बन जाएंगे, तब तक हम सीरीज चालू करेंगे, तब तक नहीं, जब तक आपकी सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक। मैं सिंगल टाइम बोलती रहूं और आप उस पर चलेंगे नहीं तो फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने ये सीरीज आपके लिए चालू की है, आपको बोलना है, मुझे तो सुनना है। तो जो मैं सुनना चाहती थी, अभी मैं सुना वो चीज मैं सुन नहीं पाई जिसे मुझे सुनना था। आप कहते थे इसमें पोषण विरासत के आधार पर मैंने ध्यान करने की कोशिश की, ध्यान करने बैठा, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं सिद्ध समान हूँ, मैं चैतन्य स्वरूपी हूँ, चैतन्य स्वरूपी हूँ, पर मैं तो 1 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं पाया, मैं तो बोर हो गया। तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती कि आपको एक समस्या खड़ी हुई, आप मेरे पास समस्याएं लेके आए ऐसे,
इस पे रास्ते पे चले, इस सीरीज का ये उद्देश्य है। अब आप लोगों को समय हो, कर सकते हो, आपको 5-5 बट्टा मिला तो ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे, फिर ये टाइम मैं दूसरों को नहीं दूंगी। तो इसमें अब है, ये हमें पुरुषार्थ करना है। तो जैसे कि शायद सचिन जी ने बोला था इसलिए हम सहज पुरुषार्थ करें, फिर कर्तृत्व की बात आ गई, तो हम बोले ऐसा हमारा पुरुषार्थ हो। और सचिन जी ऐसी बात नहीं है, हम सबकी में भाषा में ये चीज आती है, तो समझाने की भाषा टरे रूप होती है कि आपको ऐसा करना चाहिए, पर जो ही हमारे टरे की भाषा आए त्यों ही हम सावधान हो जाते। अरे इसलिए मैंने ध्यान आकर्षित कराया, वो गलती नहीं है, सहज है बोलना। मैंने भी पहले शीर्षक यही बनाया था, आत्मानुभूति के लिए करने वाला पुरुषार्थ लिखा, तो मुझे करते तो बुद्धि आ गई, फिर मैंने होने वाला किया। इसलिए कह रही हूँ कि ये चीजें जो माइनर चीजें, सूक्ष्म चीजें वो हमारे ख्याल में आए, तो कहाँ तक हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, कब हमें लगता है कि अभी सहज हो गया, वो चीज की बारीकी सीमा रेखा हमें जानना बहुत जरूरी है। अभी हमारे साथ क्या होता है ना, 90% ऐसा होता है जो हम प्रोग्राम बनाते हैं वो सक्सेस होता है। मैंने प्रोग्राम बनाया 10 दिन बाद जयपुर जाऊंगी, 20 दिन बाद हम सिंगापुर आएंगे, 50 दिन बाद वहां जाएंगे, और सक्सेस हो गए, तो लगता है हमने जैसा सोचा वो हो गया, तो हम सोचते हैं हम ऐसा करते हैं। मैंने बहुत प्रोग्राम बनाए, सारी बुकिंग थी, कोरोना ने सारा ठप्प कर दिया, तो अभी मेरा जो कर्तृत्व बुद्धि टूट गई कोरोना में। ऐसे अनेकों लोगों की वो कर्तृत्व बुद्धि टूटी है इस कोरोना के पीरियड में। कि हम अभी आप पूछा आप कब आएंगे सिंगापुर, अब कहते भैया कोरोना जब हम अनुमति दे रहा तब आएंगे। पहले क्या कहते थे, बस बनाते हैं प्रोग्राम आ जाते हैं। अब हमारी भाषा में तब क्रमबद्ध में क्या लिखा है पता नहीं है, तब क्या होगा, ये भाषा आ रही ना हमारी सहज में। तो कई चीजें ऐसे हमारी जो हमने 5 साल आपने पढ़ा, आप देखोगे कि आपके जीवन में कुछ चीजें सहज आ गई जो आपको करनी नहीं पड़ी, वैसे सहज आ जाती हैं। ऐसे छोड़ना, पहले हम जो सोचते थे कि रात्रि भोजन हम छोड़ नहीं सकते, आलू का त्याग नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, वो हमारे जीवन में सहज आने शुरू हो जाती है। तो जब रुचि की तीव्रता होती है तो वो कार्य होने शुरू हो जाते हैं। तो अब इसमें रुचि की तीव्रता तो है, पर कितने परसेंट, और उसे सम्यक दर्शन के पुरुषार्थ लिए कितना परसेंट चाहिए, वो 100% चाहिए हर चीज में। अभी फेयरवेल के लिए हमने अपना सब कुछ तिलांजलि दे दी, तो फिर हमारे लिए सोचो हम इसके लिए कितना महत्व है। अब जिसने जितने परसेंट दिए, मुझे नहीं पता किसने कितनी दिए, पर जिस ढंग से काम हो रहे हैं उससे लग रहा है कुछ लोगों ने तो अपना पूरा टाइम दिया ही दिया है। तो इसलिए अब साथी जी, अब आप आज देखिए आगे आपको क्या करना, कैसे करना। मैंने तो मेरी भावना व्यक्त कर दी, और ऐसा करो तो मैं पूरा सहयोग करूंगी। और मैं उस रास्ते पे चली, मुझे पता है, और आत्मानुभूति में कुछ मैंने कल्पना से, कुछ अपने अनुभव से चीजें उसमें मैंने लिखी हैं, क्या क्या संभव हो सकती है। तो मेरी है ना आत्मानुभूति कैसे पुस्तक, उसमें से आप हेल्प ले सकते हैं। एक सीरीज बनाई थी आनंद की खोज, वो बेसिक वालों के लिए थी, पर आप लोगों के लिए भी मैं वैसी चालू करने वाली थी, पर मैं सोचा कि नहीं गोष्ठी रखे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। तो उसमें जो 5 प्रकार के आनंद बताए हैं, उनमें से अभी आपको दूसरे प्रकार का जो आनंद है उसमें संतुष्ट है, तत्व समझने का आनंद। इसे दूसरा प्रकार भी कह सकते हैं, तीसरा प्रकार भी कह सकते हैं, पर ये आनंद सबको जरूरी नहीं है, किसी को होता है किसी को नहीं होता है। तो तत्व समझने का आनंद में तृप्ति मिल रही है, तो आगे बढ़ने के हमारे रास्ते बंद हो जाते। जब हमें लगने लगता है इससे और आनंद की हमें प्राप्ति चाहिए, उसके लिए प्याने की जागृत होगी, क्योंकि बस हमें तृप्ति ही चाहिए, किसी में एक आनंद मिलता रहना चाहिए, वो चीज है। जब तक नया 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 मिल रहा है तब तक आपकी लाइन चालू 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 रहेगी, और नए की और वो इच्छा होनी चाहिए, मुझे और नया पाना है। जैसे पैसों की होड़ लगी रहती है ना, पहले सोचा था एक छोटा सा फ्लैट ले ले, फिर बंगले लेने की इच्छा हो गई, फिर छोटी गाड़ी ली, फिर बड़ी गाड़ी की इच्छा हुई, और बड़ी की, पहले लखपति की, फिर करोड़पति की, अरबपति की,
अब दुनिया का मैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर का हो जाऊं। जब तक ऐसी हमारे आनंद पाने की इच्छा नहीं बढ़ेगी, तब तक एक लक्ष्य निर्धारित करना है, लक्ष्य निर्धारित करके उसके रास्ते पर चलना है। तो लक्ष्य निर्धारित तो आप लोगों ने कितना कितना किया है, उस पर कैसे चल रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो सभी लोग अपना लक्ष्य आत्मानुभूति निर्धारित कर रहे हैं और उस पर चले, ऐसी मेरी भावना है। जय जिनेंद्र। अब किसी को आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कुछ क्वेश्चन है? थैंक यू शुद्धात्म प्रभा जी। एक्चुअली आपने मतलब हमें पढ़ाया तो है ही, और अभी भी इतना मतलब प्रेरणा और मार्गदर्शन दे रही है, मीन्स इट्स लाइक इनवैल्यूएबल। तो अब जो गोष्ठी आगे हम ऐसे ही टॉपिक्स रख के फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे मॉर्निंग कोई भी टाइम रख सकते हैं। और जैसे अभी इस बार सिंगापुर बैच से ज्यादा स्टूडेंट्स थे, अगली बार कविता जी आप थोड़ा बोल देंगे अपने बैच में, तो बिल्ली पार्ले में से ज्यादा हो सकते हैं। तो ऐसे करके अपन वही इस टॉपिक को ही एक बार और लेते हैं, फिर उसके बाद जो दूसरे टॉपिक्स मिलेंगे उन पे भी रख सकते हैं। और पर्सनली मतलब जैसे ये गोष्ठी की तैयारी कर रहे थे, तो जैसे मैं तो पिछले 2-3 हफ्ते से जैसे बोल रही थी वो कि ये कुछ करना है और फेयरवेल और इसके ये सब भी ठीक है, लेकिन ये सब करते हैं तो हम खुद खुद का चिंतन मंथन करते हैं तो हमारे लिए भी लाभप्रद है। तो वी शुड रियली डू इट। तो अभी आज का अपना ये गोष्ठी का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। कोई किसी को और कुछ कमेंट्स बोलने हो या क्वेश्चन हो, कुछ भी बोल सकते हैं। मेरा एक प्रश्न था साकेत भाई, यदि मैं पूछ सकूं तो। हाँ हाँ पूछिए आशीष जी। तो मुझे आपने अच्छा बताया आखिरी में काफी, लेकिन मुझे खाली एक बात समझना थी कि जो हम मतलब कहते हैं कि एक वो सहज होना चाहिए, और मैं यदि अभी भी मैं कोशिश करता हूँ, लाइक जब खुद का चिंतन करता हूँ कि भाई आशीष ने आज ये किया, आशीष ने वो किया, तो कहीं ना कहीं मन को ध्यान रख के वो चीज करना पड़ती है। डिफॉल्ट में आज भी ऐसा हो जाता है कि नहीं मैंने ये किया, मुझसे ये हो गया, मैं इससे ये नहीं हो पाया। तो कृतत्व आज भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो कर्तव्य की भावना जो हटती है या छिटकती है, दूर जाती है, वो अपने आप होती है या उसके लिए मतलब कुछ स्पेशल कुछ मतलब स्टेप्स ले सकते हैं उसके लिए करने के लिए, मतलब? जो हाँ, हमारी आप में कथा से कोई बनती हाँ, आप में से कोई जवाब देना चाहे दीजिए। जैसा अभी कहा था कि अपने को तो सबसे पहला जो स्टेप है इसके अंदर में स्व और पर, जब 7 तत्व के सही स्वरूप को हम समझ जाएंगे, 6 द्रव्य और 7 तत्व के सही स्वरूप को समझ जाएंगे कि ये मैं नहीं हूं और ये संयोग मेरे नहीं है, स्व पर का भेद विज्ञान हो जाएगा, तो ये सब अपने आप ही होने लगेगा। तो वही सिद्धांत को तो सारा पक्का करने की बात है। जहां वो सिद्धांत पक्का हो गया कि ये सब तो मेरा है ही नहीं, तो अपने आप वो करते तो बुद्धि छूट जाएगी। ये तो जो होना था वही हो रहा है, क्रमबद्ध में विश्वास अपने आप होने लगे। ये मेरे को जो समझ में आया। हाँ, ये भी सही है। जैसे आशीष जी, आपके बच्चे कितने बड़े हैं, कितने उम्र के हैं? बेटिया 15 साल की है और बेटा 8 साल का है। हाँ, तो अभी इनको 20-25 साल का होने दीजिए। आप अभी आपको लगता है मैं अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। करते तब तो हमें एक तो अनादि काल से करते तो बुद्धि पड़ी हुई है, तो हमें लगता है हम कर रहे। जब तक हमारे अनुकूल चल रहे हैं तो हमें लगता है मैंने किया। अब जो ही वो 20-25 साल के खुद कमाने लायक हुए, सेल्फ डिपेंड हुए, फिर अरे पापा आप कुछ समझते नहीं हो, आज की दुनिया ऐसी हो गई है, और आप उनके लिए करना चाहेंगे और वो कहते नहीं, बस आप सिर्फ जानो देखो, हमारे लिए कुछ नहीं करो, बस हम इतना ही चाहते हैं आपसे। तो उस दिन हमारे जो करते तो बुद्धि ऑटोमेटिक लगने लगता है, और हम कुछ करना चाहते हो वो ब्रेक देते हैं, हम कुछ करना चाहते हो ब्रेक देते हैं कि नहीं आप हमें डिस्टर्ब नहीं करो, बस यही आपका करना है। तो एक्चुअली में हम ना तब कर सकते हैं ना अब कर सकते हैं, जैसे उन्हें पुण्य का पाप का उदय तब वैसे ही होता है, और हमें करने के भाव आते हैं, क्योंकि अनादि से हमारे वो पड़ा हुआ है, और भाषा भी ऐसी ही हमारी बनी हुई है। तो कुछ चीजें हमारे जैसे कि आप पलक झपकाते तो झपट जाती है,
जैसे हम झपकाते भी, ऑटोमेटिक झपकती भी रहती है, हम नहीं चाहते तो भी बंद हो जाती है हमारी। जब फोटो होनी होती है हम सोचते हैं खुली रहे और हमारी बंद हो जाती है ना। तो ऐसे ही ये सारी प्रक्रिया है। तो जैसे बेटा आप सोचने बैठो तो सोचते 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 कुछ चीजें ऑटो आप चाहते नहीं हो सोचने में आ जाती हैं। तो कहीं तो आपको लगता है कि आपने जो हमारा उपयोग बार बार बाहर जा रहा है, उधर तो बल पर मोड़ के अपनी ओर लाना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद वो सहज हो जाएगा। तो मैंने साकेत जी अपने पास एक है, इसके ऊपर क्लिप बनाई थी कि हमारा सहज पुरुषार्थ कब से शुरू होता है। शायद 10-15 मिनट की क्लिप है ये, क्या होने वाला सहज पुरुषार्थ। वो आप आशीष जी को भेज दीजिए तो वो सुन लेंगे, तो उसमें ये सब चीजें बताई हैं कि कहाँ तक हमारी कर्तव्य बुद्धि चलती है, उस कहाँ के बाद सहज हो जाता है। जैसे कि आपने एक डॉक्टर, आपको कोई हमें किसी को तकलीफ होती है तो हमारे द्वारा करने वाले पुरुषार्थ क्या होता है कि मेरे को समझ लो, मेरे तो कोई बीमारी हो गई, कोई भी बीमारी समझ लो, मेरे को कोरोना हो जाए, मेरे को कैंसर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमारे हमको कोई तकलीफ होती है तो हम क्या होती है, तकलीफ तो हो गई कि हमने की है वो। तो खराब कामों में कोई करते नहीं लेता है, तो वो तो हो जाती है। तो जैसे खराब चीजें हो जाती है वैसे अच्छी चीजें भी हो जाएंगी। चलो अब इस बात को जाने दो। अब बीमारी तो आ गई मेरे को, अब मैं क्या डॉक्टर के पास जाती हूँ और डॉक्टर से सब चीजें अच्छे से समझ लिया, और डॉक्टर ने कहा ये खाओ, ये मत खाओ, ये दवाई इस टाइम खाओ, इस टाइम नहीं खाओ। तो एक सुबह खाली पेट खाना है, आपको खाना चाहिए आधा घंटे बाद, आधा घंटे पहले। अब वो समझना मेरा काम है, आधा घंटे पहले खाना मेरा काम है, बाद में खाना मेरा काम है। अब मैं समझ से नहीं आऊँ, डॉक्टर ने कहा खा लेने में, कहा हाँ, और फिर मैं उल्टा पुल्टा खा लूं, अथवा मैं जाके दवाई रख लूं, खाऊं नहीं, तो मेरे को आराम होगा नहीं होगा। अब दवाई खा ली, अब उसके बाद क्या करना है, अब तुझे कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक प्रक्रिया में चला गया। वो पेट में जाएगी, अपना असर करेगी, इधर जाएगी उधर जाएगी, कैसे जाएगी भैया, कैसे करेगी काम। तो मैं डॉक्टर बनना हो तो अंदर की प्रक्रिया समझो कैसे काम करती है। टैबलेट आधा घंटे में असर क्यों करती है, इंजेक्शन तुरंत असर क्यों करता है, इनहेलर और जल्दी 5 मिनट में असर क्यों करता है। तो फिर डॉक्टर बनना पड़ेगा, बाकी ऑटोमेटिक प्रक्रिया में। तो हम कहते बच्चे को हमने पाला पोसा बड़ा किया, इतना समझाया, तो तूने किया ना। तो जब पेट में बच्चा था तो किसने किया था, उसके इतने अच्छे अंडे पांडे अच्छे बन रहे, किसने किए थे। जब बच्चा पेट में आ गया, बढ़ गया, पहले महीने से 9 महीने तक किसने किया, अपने आप हुआ ना। तो जब 1 साल से लेकर 10 साल का अपने आप क्यों नहीं हो सकता है। अच्छा तुम कर रहे हो ना, तो एक बात बताओ, आप अपने बच्चे को 25 साल का 20 साल में कर सकते हो क्या। 25 साल का 20 साल में कैसे 25 साल में होगा, तो फिर कर क्या रहे हो 25 साल में, 25 साल का अपने आप हो जाएगा, आपको क्या करना है उसमें, वो तो हो रहा है ना। आप किसमें करना मान रहे हो। एक्चुअली में जो चीजें सहज हो रही हैं उसको हमने अपने द्वारा करना मान लिया है, तो हो वो सहज रही थी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से बताया आपने। आई थिंक दोनों बातें उससे काफी क्लियर हुआ है अभी तो, कि एक तो बच्चों का आपने एग्जांपल दिया वो बहुत अच्छा था कि हम बच्चों के लिए अपना कर्तव्य भावना लाते हैं, पर कल वही निमित्त हमारे लिए जब काल अवधि अलग आएगी तो उसी में वही निमित्त हमें एक दूसरा संदेश भी दे सकते हैं कि भाई तू कुछ नहीं कर रहा है और अपन अपना जाने और समझने का काम करें बस खाली। तो वो आपने अच्छा बताया, और आपने गोली का एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया कि हम आज 100 पर भेद विज्ञान की दवा हम खा लें, जब सही समय आएगा तब वो दवा अपने आप अपना काम करेगी हमारे ऊपर। सो थैंक यू सो मच। मैम यहाँ एक बात पूछना था मुझे कि जैसे आपने बताया कि कभी अपन प्लान करते हैं या अपन सोचते हैं और उसी प्रकार हो जाता है, इसलिए अपनी कर्तृत्व बुद्धि अपन अहम करते हैं कि देखो मैंने सोचा, क्योंकि 90% वो हो जाता है। तो जब प्रतिकूल होता है, जैसे अपन ने चाहा ऐसा नहीं होता है, तो अपनी कर्ता बुद्धि का क्वेश्चन नहीं आता वहां पे। तो क्या ज्ञानी पुरुष और सब इसीलिए प्रतिकूल संयोगों को मतलब एक तरीके से चाहते हैं ताकि उसमें उनका पुरुषार्थ उग्र रहे, ऐसा। क्या आपका प्रश्न क्लियर नहीं हुआ, ज्ञानी पुरुष क्या चाहे, पहले चीज तो सही थी पर आपने बाद में एंगल एकदम मोड़ दिया। कि जैसे कि बोलते हैं ना कि जैसे प्रतिकूल संयोगों को वो मना नहीं करते, बोलते हैं आओ आओ, मतलब जैसे
जैसे मुनि महाराज है तो भाई उपसर्गों को चाहते हैं कि जैसे आए और उनके कर्म की निर्जरा हो ज्यादा और उनका पुरुषार्थ उग्र रहे, मतलब और तेजी से बढ़े। क्या नहीं नहीं इसी नहीं इस नहीं, मुनिराज उपसर्ग चाहते हैं ना, वो मुनिराज उपसर्ग दूर करना चाहते हैं, और उपसर्ग आने से जल्दी टर्मोटी निर्जरा नहीं होती है। टर्मोटी निर्जरा होती है अपने आत्मलीनता से। ये तो किसी व्यवहार से और किसी दूसरी अपेक्षा से कथन है जो आपने सुने हैं। एक्चुअली जी, में तो हाँ, आत्मलीनता से होती है। हाँ, 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 और मुनिराज जो ऐसा चाहे तो मेरे ऊपर उपसर्ग, मुनिराज तो चाहे नहीं है, चाहे खत्म हुई है, उपसर्ग आओ ये भी चाहे हो रही। जी, जिसने उपसर्ग आने की चाहे थी वो चाहे हो रही, ना वो उपसर्ग आने की बात करते हैं ना जाने की बात करते, चाहे नहीं करते हैं वो। जी, जी, ठीक है ना। जी, तो जी, ये समझ आपने गई। दूसरा प्रश्न अलग से उठाया था, और ये बाद में एंगल दूसरा मोड़ दिया। स्टार्टिंग में दूसरी पॉइंट लिए थे, तो उसमें क्या है कि हमारा पुण्य का उदय होता है, तो जैसा भविष्य में होना होता है वैसी हमारी इच्छाएं होने लगती हैं। तो हमें लगता है कि हमारी इच्छा के अनुकूल कार्य हो गया, और हमारे पाप का उदय होता है तो हम जैसा सोचते वैसा नहीं होता है, अथवा जैसा नहीं नहीं होना होता है वैसा हम सोचते हैं, तो हम दुखी होते हैं। और हमेशा जो होता है, अरे वो चाहे उस होते जैसे जिस बच्चे ने टॉप किया तो सब कहेंगे मैंने पढ़ाया, मैंने अच्छे स्कूल में डाला, और जो फेल हो जाता है क्या करे, यही नालायक था, हमने तो कोशिश बहुत की। तो जो जो टॉप किया तो वो भी होशियार था, यदि फेल होने वाला नालायक था तो अच्छे कार्यों का श्रेय खुद लेने की आदत पड़ी है, बुरे कार्य भाग्य के ऊपर डाल देते हैं। जी मैम। तो आपने दोनों प्रश्न रख लिया। हाँ मैम, समझ गई। जी, ठीक है, अभी समय हो गया है तो समाप्त करते हैं जिनवाणी स्तुति करके। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, तो तो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जानी जिन लोका लो सो पानी मस्तक सदा देख लोक। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद साकेत जी, जय जिनेन्द्र सभी को। थैंक यू सो मच।